सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमाकांत गोस्वामी है और आज मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ वो थे स्पीकिंग एग्ज़ाम में ग्रामर जो है वो मैटर करती है या नहीं। इस टॉपिक पे ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको क्या करना है, इसको बस ध्यान से सुनना है और मैं चाहता हूँ कि जो भी टाइम आप इस वीडियो को देने वाले हैं उसमें कुछ फ्रूटफुल आपको मिले। तो बोथ एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर की है चीज़ें, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा एंड होपफुली आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। जो मेजर चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, इंटोनेशन अच्छा होना चाहिए, वर्ड स्ट्रेस है उस पर आपको ध्यान देना है। ये कुछ मेजर चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। प्लस आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। वो टाइम लिमिट का ध्यान आप तब रख पाएंगे जब बिफोर एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्पीकिंग का। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी टाइल आपने ली और वीडियो रिकॉर्ड किया, उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो टाइम लिमिट आपको सीखने को मिलेगी, दूसरा आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, लाइक क्या एरर्स आप कर रहे हैं उनको करेक्ट करने का आपको वापस मौका मिलेगा कि ओके वर्ब पोजीशन मैंने गलत कर दी, आर्टिकल गलत यूज़ किया, केस गलत यूज़ किया, तो वो सब चीज़ों का भी आपको आइडिया लगेगा। तो रिकॉर्डिंग का ये भी फ़ायदा है। प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। आप और भी चीज़ें फिगर आउट कर पाएंगे कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से आप जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं और तो ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने पे देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस आपको जो यूज़ करना है इम्पोर्टेंट है कि फ्लुएंसी के साथ साथ फ्लुएंसी तब आएगी जब आपका वोकेबलरी का जो बेस होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, वोकैब के ऊपर बहुत वर्क करना है। जितनी ज़्यादा वोकैब होगी उतना ही ज़्यादा फ्लुएंटली आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये एक और चीज़ होगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको क्या करना है कि जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जनरली होती है वर्ब पोजीशन की गड़बड़ होना, आर्टिकल केसेस की गड़बड़ होना, इन पे आपको अभी से वर्क करना है ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनर ग्रामर प्रॉब्लम्स दोज आर टोटली फाइन, बट आपको क्या ध्यान रखना है, मेजर ग्रामर एरर्स आपको नहीं करनी है। आपका जो भी स्ट्रक्चर आपने प्रिपेयर किया है, फॉर एग्जांपल कोई थीम है उसके ऊपर आपने स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है, तो आपको उस थीम से उस स्ट्रक्चर से स्टिक रहना है, राइट, नो मैटर व्हाट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में हम नर्वस हो जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, जो हमने कंटेंट प्रिपेयर किया है उसको भूल जाते हैं और उसके बाद में हम कुछ और बोलने के बजाय कुछ और बोल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपने प्रिपेयर किया उसके साथ आपको स्टिक रहना है, राइट। एंड ऑल्सो ऐसा होता है कि जैसे पार्टनर एक्टिविटी की बात करूँ मैं स्पीकिंग में, तो कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर इमेजिन करो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो वो आपको चीज़ स्पेशली आपको खुद को नहीं करनी है, आपको डोमिनेट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा साइलेंट भी नहीं हो जाना है। आपको इक्वली रेस्पॉन्स करना है और रेस्पॉन्स करने के लिए आपको नेटिव एक्सप्रेशंस यूज़ करने चाहिए, राइट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जो फिलर वर्ड्स होते हैं, आपके फिलर वर्ड्स आप A1 A2 की बुक्स में, बहुत B1 की बुक्स में आप देखोगे, वो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ समथिंग लाइक दैट। उसके बजाय आप फिलर वर्ड्स यूज़ करोगे वो जर्मन के, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट बनाएगा और साथ में आपको टाइम मिलता है ये फिलर वर्ड्स यूज़ करते वक्त आगे का सेंटेंस सोचने के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो इवेंचुअली वी कैन से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको रखनी है अपने फेस पे, वो है स्माइल और कंफर्टेबल आपको रहना है और इस तरह से सोचना है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ आप बात कर रहे हैं। अगर उस मेंटल जोन में आप रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बोल पाएंगे। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यूज़ करनी चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं उसमें ये चीज़ें आप इंक्लूड करोगे तो आपको सर्टेनली उसका फ़ायदा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चीयर्स।